नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। हैशटैग मीटू कैंपेन इन दिनों देश में जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। हॉलीवुड के बाद हिंदी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैशटैग मीटू कैंपेन के तहत कई लोगों ने अपनी आपबीती सुनाई है। नाना पाटेकर, आलोक नाथ, विकास बहल, सिंगर अभिजीत समेत अब तक 1 दर्जन से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। आपको क्या लगता है, हैशटैग मीटू कैंपेन से देश में महिलाओं के साथ हो रहे अपराध कम हो जाएंगे या ये कैंपेन एक बड़े खतरे का इशारा है? आपको हैशटैग मीटू कैंपेन के नुकसान भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये हैशटैग मीटू कैंपेन है क्या। दरअसल हैशटैग मीटू के जरिए महिलाएं अपने साथ हुई हैरेसमेंट, मॉलेस्टेशन और ईव टीजिंग को लोगों के साथ साझा कर रही हैं। इन सभी केसेस में महिलाएं खुलकर अपनी बात लोगों तक पहुंचा रही हैं। इन मामलों में से कुछ मामले काफी पुराने भी हैं। मीटू कैंपेन के जरिए आरोप लगाने वाली महिलाओं में पत्रकार भी हैं और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी कई महिलाएं भी। जहां एक और लोग इन महिलाओं के जज्बे की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस कैंपेन की आलोचना कर रहे हैं। लोगों की माने तो इस कैंपेन से देश के बड़े बड़े मुद्दों को दबाया जा रहा है, चाहे बात हो राफेल डील की या गुजरात में उत्तर भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों की। वहीं लोगों की माने तो हैशटैग मीटू कैंपेन की महिला उनके लिए साहसी और निडर नहीं है, क्योंकि अगर ये महिलाएं साहसी और निडर होती तो उसी समय अपने लिए स्टैंड लेती, और अगर वो तब स्टैंड लेती तो ये कैंपेन मात्र सोशल मीडिया तक सीमित ना रहता। इस पर कार्रवाई होती और महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा दी जाती, खासकर वर्क प्लेसेस पर, क्योंकि आज देश में महिलाएं हर क्षेत्र में नियुक्त हैं और उनको सिक्योर रखना देश की बड़ी जिम्मेदारी है। साथ ही बात करें शिकायतकर्ता महिलाओं की, तो इन महिलाओं ने हाई प्रोफाइल लोगों पर आरोप लगाए हैं। साथ ही कैंपेन में हिस्सा लेने वाली महिलाएं भी एक फेमस पर्सनैलिटी हैं। लेकिन इन फेमस लोगों की निडरता और साहस को देखकर नॉन सेलिब्रिटीज यानी आम महिलाएं भी इस बारे में खुलकर बात कर रही हैं, यानी अपनी आपबीती सोशल मीडिया पर शेयर कर रही है। लेकिन क्या इन महिलाओं को पता है कि अगर ये कैंपेन कोर्ट के संज्ञान में आता है तो वो इन महिलाओं की शिकायत पर इन्हें कोर्ट में अपनी बात रखने के लिए भी बुला सकते हैं और पूरे मामले पर कार्यवाही भी कर सकते हैं और इनसे सबूत की मांग भी कर सकते हैं। क्या ये महिलाएं उन पुराने इंसिडेंट्स पर कोर्ट में अपनी बात रख सकती हैं? क्या ये आम महिलाएं उस इंसान के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे सकती हैं? हैशटैग मीटू पर ऐसे ही नेगेटिव रिएक्शन आ रहे हैं कि भेड़ चाल में चलने से पहले उस चीज के फायदे और नुकसान जान लेने जरूरी होते हैं। अगर आपको अपनी बात रखनी है और दोषी को सबक सिखाना है तो उसी समय अपनी आवाज उठाएं और सबूतों को इकट्ठा करें, क्योंकि ये लोग मात्र बदनामी के लायक ही नहीं बल्कि कानूनी दंड के भी हकदार हैं। और अगर ऐसे ही दर्जनों केस सोशल मीडिया की जगह अदालतों में जाएंगे तो महिलाओं की सुरक्षा पर कदम भी उठाए जाएंगे। अगर आर्टिकल 377 और आर्टिकल 497 लोगों की याचिका पर बदले जा सकते हैं तो महिलाएं भी जो सशक्तिकरण की बात कहती हैं और जो हमारे देश को बहुत कुछ दे रही हैं, उनके लिए भी कोर्ट कोई महत्वपूर्ण कदम उठा ही सकता है। बता दें, हैशटैग मीटू मूवमेंट की शुरुआत देखा जाए तो सबसे पहले नाना पाटेकर से हुई। जी हाँ, तनुश्री दत्ता ने जूम के साथ एक इंटरव्यू में नाना पाटेकर पर शूटिंग के दौरान छेड़छाड़ और बदतमीजी का आरोप लगाया था। मामला 2008 में हॉर्न ओके प्लीज की शूटिंग के दौरान का है। तनुश्री ने कहा था नाना पाटेकर जबरन करीब आना चाहते थे, वो शूटिंग के दौरान गाने का हिस्सा नहीं थे, बावजूद उन्होंने उनके साथ इंटीमेट होने की कोशिश की। आपकी हमारी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।